नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, UKSSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं या फिर जो एस्पिरेंट तैयारी करता है उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ामिनेशन के बारे में, तो आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक है, उनसे जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है, वहाँ से हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस एरिया से ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक को कैसे तैयार करना चाहिए उत्तराखंड के रिगार्डिंग हम उन सारे जो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। आयोग के कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं, ठीक है, वहाँ से वो हर बार ढेरों क्वेश्चन पूछता है और 40 नंबर के 40 क्वेश्चन पूछता है, तो 40 में से वो ढेर सारे क्वेश्चन जो है किसी स्पेसिफिक टॉपिक से पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप इग्नोर करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में उत्तराखंड के जो पुलिस एग्ज़ामिनेशन के बारे में बात की थी। पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा, कांस्टेबल परीक्षा होगी, और उसके जो है किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे उसको तैयार करना चाहिए, तो उसी के सापेक्ष आज हम चर्चा करेंगे कि जो उत्तराखंड में UKSSC की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, ग्रुप सी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और टॉपिक को हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो उत्तराखंड का कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, तो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में जो एक मुख्य भूमिका पुस्तक निभाती है, वो उत्तराखंड के जो ज्ञान को लेकर होती है, वो होती है ये परीक्षावाड़ी। परीक्षावाड़ी के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। परीक्षावाड़ी पढ़ना मस्ट है। आप राज्य का कोई भी एग्ज़ाम इसे बिना पढ़े नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है आपको और एक जो है महत्व के बारे में बताती है आपको, जो टॉपिक की आपकी समझ विकसित करती है, और आपको ये भी बताती है कि आपको इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है, और साथ में क्वेश्चन भी देती है, ठीक है। ये जो बुक है परीक्षा में आपको इस रूप में कारगर साबित होगी, क्योंकि आपको इसके टॉपिक के पीछे ही सीधे सीधे जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड के मेन टॉपिक हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पर टोटल 13 टॉपिक जो है डिफ़ाइन किए हैं, और अपने एनालिसिस, अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि जो आप नया बच्चा है, ठीक है, जो नया एस्पिरेंट है, वो किस प्रकार से तैयारी कर सकता है। इसके अलावा जो लंबे समय से अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है उसको या फिर वो असफल हो पा रहा है, तो उसके असफल होने के पीछे कौन सा कारण है। देखिए, ये बुक तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको पूरा नहीं पढ़ना होता है, कभी भी पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है। केवल जो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, और जहाँ से ये पता होगा आपको कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा, तो वो जो टॉपिक है वो आपको तैयार करना होता है, वो पढ़ना होता है, उसकी रीडिंग लगानी होती है। देखिए, सबसे पहले सामान्य परिचय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर परीक्षावाड़ी के बारे में बात करूँ तो टोटल 22 टॉपिक हैं। 22 टॉपिक में आपको सारे नहीं पढ़ने, और कुछ टॉपिक मैंने इसमें सिमिलर करके, यानी कि जो इंटीग्रेटेड करके समग्र रूप से आपको बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आपको तैयार करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या होता है, राज्य की स्थापना आ जाएगी, और राज्य में प्रथम क्या होता है, जैसे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रथम जो है कब हुई, ठीक है, राज्य के प्रथम जो है जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, और राज्य का प्रथम जो राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस तरह से जो है राज्य विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे, तो ये सब क्वेश्चन जो है आ जाता है। विधानसभा हो गई, राज्य विधेयक, किस विधेयक के द्वारा राज्य का गठन किया गया है, राज्य की स्थापना की गई, ये सारी जितनी भी बातें हैं सामान्य परिचय के अंतर्गत आ जाती हैं। और एक बेसिक जानकारी जो आपकी आधारभूत जानकारी है, आधारभूत समझ है आपकी, वो विकसित करता है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में मेनली इसमें हम कुछ जो है चीज़ें महत्व की हैं, और वहाँ से एक बेसिक सा क्वेश्चन आयोग जो है कई बार पूछ लेता है कि आप राज्य के बारे में अगर पढ़ा है आपने, तो आप एक बेसिक जानकारी बताइए। यानी कि जैसे क्वेश्चन पूछ ले, बहुत लोगों को आयोग जो विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पता होगा कि विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे सेकंड टॉपिक है हमारा उत्तराखंड का इतिहास।
उत्तराखंड के इतिहास के बाद है वन वन्यजीव आंदोलन और मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, पर्यटन, धार्मिक स्थल और इसके साथ है सांस्कृतिक तत्व। ठीक है, भौगोलिक संरचना में क्या क्या चीज़ आएंगी, नदी आ जाएगी, झील आ जाएंगी और कुंड आ जाएंगे। और सांस्कृतिक तत्व में आपका कला, मेले, त्यौहार आ जाएगा। और इधर हम देख लेते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति आ जाएगा। जनसंख्या में ही आपका जो है जनगणना हो जाएगा। आर्थिक परिदृश्य में साथ में इंटीग्रेटेड किया हमने योजनाएं। शिक्षा, साहित्य, संगठन, प्रमुख व्यक्तित्व, शासनिक प्रशासनिक ढांचा और मापतोल विज्ञान। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सामान्य परिचय के बारे में, हमने बात कर ली, लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको जो है चीज़ों को कैसे तैयार करना है। आपको अलग अलग टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक, जैसे कि पहले आपने पढ़ लिया नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र के बाद आप पढ़ लें सांस्कृतिक तत्व। ऐसे टॉपिक को नहीं पढ़ना और चीज़ें जो हैं ज़्यादा समय तक याद भी नहीं रहती है, लेकिन उसको पढ़ने का एक साइंटिफिक तरीका है। साइंटिफिक तरीका ये है कि अगर आप परीक्षा वाली पढ़ रहे हैं तो जो प्रथम पेज पे दिया गया होता है वो वन लाइनर दिया गया होता है। ठीक है, वन लाइनर को आपको शुरू में नहीं पढ़ना है, बहुत बल्कि लगेगा, आपको बहुत बोरियत महसूस होगी, आपको उसको शुरू में नहीं पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले ही इसमें देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड का इतिहास अपने आप में बहुत बृहद है। ठीक है, इसमें जो है प्राचीन काल आ जाएगा, फिर मध्यकाल आ जाएगा, फिर जो है आधुनिक काल आ जाएगा। आधुनिक काल में भी दो रूप से शासन हुआ, जिसमें गोरखों का आक्रमण हुआ। गोरखों के आक्रमण के बाद ब्रिटिश शासन आ जाता है और ब्रिटिश के बाद जो है स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका आ जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को तैयार करना होता है। प्राचीन इतिहास आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से पढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहास से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है? ठीक है, वो स्वतंत्रता संग्राम से पूछ रहा है। ठीक है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, चौथा अधिवेशन कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, हाल ही में अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था। अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इतिहास के रूप में आपको जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि अगर आप अजय रावत की बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप किस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, क्या आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? अगर अजय रावत की बुक नहीं आपने पढ़ी है तो उस बुक को नहीं पढ़ने के बाद क्या आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अजय रावत में कोई ऐसी चीज़ दी गई है बुक में जो आपकी छूट गई है परीक्षा वाली से, या फिर कोई अन्य सोर्स फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन आयोग क्या करता है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाता जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता हो। आयोग क्वेश्चन ऐसा बनाता है जो ज़्यादातर लोगों को पता हो, और उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखती हुई चलनी है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए, इतिहास आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतिहास के 3 पार्ट हो गए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा पूछता है, इसके अलावा प्राचीन इतिहास से ज़्यादा पूछता है। ठीक है, मध्यकाल से उतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ, जो पवार वंश है, चंद वंश है, और इनको तो आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। इनकी जो भू व्यवस्था क्या थी, कर प्रणाली क्या थी, और कौन सा जो है प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था, या फिर जो धर्माध्यक्ष है, धर्माधिकारी है, वो कौन होता था। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वन वन्यजीव आंदोलन। बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी। ठीक है, ये 2 टॉपिक जो है, वन वन्यजीव आंदोलन, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ये आपको इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ना है। बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से भी पूछ सकता है, दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे तो आपकी समझ और ज़्यादा विकसित होगी। ठीक है, और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। वन वन्यजीव आंदोलन, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, एक साथ पढ़ना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए पर्यटन, धार्मिक स्थल। पर्यटन, धार्मिक स्थल, और इसके साथ है आपका सांस्कृतिक तत्व। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जामों में यूके ट्रिपल ने क्या किया है कि भर भर के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है यूके ट्रिपल कौन से? पर्यटन, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक तत्व। ठीक है, इन दोनों से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। आपको इसको कैसे तैयार करना है? देखिए, आपको पता है कि उत्तराखंड क्या है, एक इको फ्रेंडली स्टेट है,
और इसके साथ साथ जो है पर्यटन का धार्मिक स्थल है, पर्यटक यहाँ खूब भर भर के आते हैं। और पर्यटक स्थल है, सौंदर्यकरण का जो है प्रमुख केंद्र है, ठीक है, सौंदर्य का प्रमुख केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्यता आपको देखने को मिल जाती है। तो आप क्या करेंगे कि पर्यटन, धार्मिक स्थल को और सांस्कृतिक तत्व को कैसे पढ़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज हम जो है जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा पर, ठीक है, आज हम जा रहे हैं देहरादून की यात्रा पर, तो आज हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की यात्रा पर, आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ। तो इस तरह से आप जैसे याद करेंगे कि जो पर्यटन के रूप में आप जितने भी स्थल देखेंगे, धार्मिक स्थल देखेंगे, तो आपके दिमाग में एक प्रतिबिंब बनेगा, आपके दिमाग में एक छवि बनेगी कि आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं। आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज़ रटने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसको समझ के उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने चित्र देख के आप कोई चीज़ समझ पा रहे हैं तो रटने से ज़्यादा वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये करना है, पर्यटन, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व में क्या होगा, कला, मेले, त्यौहार, और जो हमारे राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं या कुछ अन्य चीज़ें हैं जो उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे रामायण उत्सव है, फेमस है रामायण उत्सव, ठीक है, और नंदा देवी यात्रा है, ठीक है, रुद्र यात्रा है, रुद्र एक क्वेश्चन आया था ऐसा भी। तो आप सांस्कृतिक तत्व के रूप में ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी कला संस्कृति से कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, हमारी सांस्कृतिक तत्व क्या हैं और हमें कौन कौन से सांस्कृतिक तत्व को फॉलो करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कला, मेले, त्यौहार आ जाएगा। तो मैंने बता दिया, जो पर्यटन वाला है, धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक, एक साथ पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं भौगोलिक संरचना के बारे में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, नदी है, झील है, कुंड है, ठीक है। आजकल आयोग क्या कर रहा है कि वो वन लाइनर नहीं दे रहा, ठीक है, 4 कुंड दे देगा, 4 झील दे देगा, या फिर नदी दे देगा, मिलाने के लिए दे देगा, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है और जो है ये नदी जो है उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर जाती है तो कौन कौन से जो है स्थान से होते हुए जाएगी, ठीक है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है जिसमें आपको सोचना पड़े, जिसमें आपको विश्लेषण करना पड़े। क्या आपने जो है पढ़ते समय विश्लेषण किया है, वो आयोग ये जांचने परखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि आपको भौगोलिक संरचना के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राज्य के जितने भी ज़िले हैं वो आपको जो है उनकी सीमा किस ज़िले से लगती है और कितने ज़िले उसमें जो है अंतर राज्य यानी कि अदर स्टेट से भी टच करते हैं। और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कितने ज़िलों की सीमा जो है कितने देशों से लगती है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन जानने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो देखिएगा, जो धार्मिक स्थल है, जैसे चितई गोलू देवता का मंदिर है, तो वहाँ पर कौन सी नदी बहती है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है, कि जो फेमस स्थल है, ठीक है, जैसे कि रामनगर में गढ़िया माता का मंदिर है, तो वहाँ पर कौन सी नदी बहती है, ठीक है, और जो अल्मोड़ा में मंदिर है तो वहाँ पर कौन सी नदी बहती है। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है ध्यान में रखने चाहिए। मल्टी डायमेंशनल सोच के अनुसार आपको चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक याद कर पाएंगे, ठीक है, और चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि भौगोलिक संरचना में नदी हो गया, झील हो गया, कुंड हो गया, तो ये मिलाने के लिए भी दे सकता है, आपको ध्यान में रखना है। और मिलाने का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं वन लाइनर से ज़्यादा आसान है कि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप जो है मिलाने वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं या निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इस तरह के भी कोई क्वेश्चन आते हैं, ये कूट में क्वेश्चन देता है, तो वो आप अच्छे से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है, वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए जनसंख्या में नगरीकरण और एसटी, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछता है, जनसंख्या नगरीकरण और एसटी अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति से क्वेश्चन आता है, जनसंख्या नगरीकरण और जो जनगणना होती है 2011 वाली जनगणना है, ठीक है, और जो अनुसूचित जनजाति है, इन दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति एसटी से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जनगणना से भी 2 क्वेश्चन आपको जो है निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपको एक साथ पढ़ना है, यानी कि अनुसूचित जनजाति और जनगणना, जनसंख्या नगरीकरण। इसके अलावा आगे बढ़े हम, आर्थिक परिदृश्य और योजना। देखिए योजना का अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने इसके साथ जो है इंटरलिंक कर दिया है
तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक परिदृश्य है और योजना है, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी, जैसे कि सरकार के कुछ कार्यक्रम हैं, ठीक है। योजनाएं में जो सरकार की योजना है मेनली वो आ जाएंगी। आर्थिक परिदृश्य में सरकार के क्या इनिशिएटिव हैं, उसके लिए जो है क्या इनिशिएटिव उठाए गए हैं। इसके अलावा कुछ सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है। या फिर जो सरकार का पोर्टल है, ठीक है, सरकार का पोर्टल किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे अपनी सरकार एक पोर्टल है जो उत्तराखंड में जो जन सेवा का जो प्रमुख पोर्टल माना जाता है, वो किस तरह से कार्य करता है, तो वो इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य और योजनाएं दोनों को मिला के पढ़ना है। देखिए 4 योजनाएं दे देगा और 4 जो है तारीख दे देगा, आपको मिलाने के लिए दे देगा। आपको जो है वहाँ पर सोचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करिए ये ट्रिक बना के याद कीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूं कि जो UKSSC के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा थी, जो परीक्षा थी वो UKSSC की BPDO की, ठीक है, 31 दिसंबर का, जिसका हाल फिलहाल में रिजल्ट आया। तो वहाँ पर जो है सरकार ने कुंभ मेले से जो UKSSC है उसने कुंभ मेले से क्वेश्चन उठा दिया, ठीक है। कुंभ मेले का आयोजन जो है किया गया था, अर्धकुंभ का। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया, लेकिन वहाँ उस कूट को जो है सॉल्व करना काफ़ी हद तक आसान रहा, लेकिन वो करंट अफेयर थोड़ा सा पुराना था, ठीक है। तो जो सोच सकता है, अनुमान लगा सकता है, तो वो उस तरह से भी क्वेश्चन हल हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षा साहित्य संगठन, शिक्षा साहित्य संगठन में जो है आपको ये तीनों चीज़ें एक ही टॉपिक, एक ही है, और इसमें जो है एक ही टॉपिक को आपको किसी चीज़ के साथ नहीं पढ़ना है, लेकिन ये इसको एक ही बार में पढ़ना है, ठीक है। एक ही बार में पढ़ना है, तो आपको जो है ये चीज़ याद हो जाएगी। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व देखिए 9 जुलाई को 2023 को एक एग्ज़ाम हुआ था UKSSC का BDO का एग्ज़ाम, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था दुगड्डा में जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, उन्होंने वो किसके पास रुके थे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे दिए, लेकिन प्रमुख व्यक्तित्व से क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको ध्यान में रखना होगा, प्रमुख व्यक्तित्व में खेल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि या फिर जो है पर्वतारोहण जो है किस व्यक्ति ने किया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको किसी टॉपिक के साथ इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन सिंगल रूप से पढ़ना है, और इसको जो है बीच में भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इधर के टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप बीच में इस टॉपिक को, जो सिंगल टॉपिक हैं, इनको आप जो है ऐसे ही पढ़ सकते हैं रैंडमली। जब आपको बोरियत महसूस हो रही हो, आपको ये जानने का मन कर रहा हो कि उत्तराखंड के फेमस व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, जैसे कल्याण सिंह रावत हैं, उन्होंने जो है मैती आंदोलन चलाया था 1996 में। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कल्याण सिंह रावत के द्वारा मैती आंदोलन चलाया गया, और बहुत अच्छा जो है व्यक्तित्व है, और शानदार वो इनिशिएटिव किया गया उनके द्वारा। तो इसके बाद है शासनिक प्रशासनिक ढांचा। देखिए सबसे लास्ट में टॉपिक क्यों दिया मैंने, परीक्षा वाणी में आपको सबसे शुरू में ये टॉपिक मिलेगा, आपका मन करेगा। देखिए बेसिक चीज़ें, ये बिल्कुल बेसिक जानकारी होती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एग्ज़ाम में। और मैं आपको बता दूँ, ये जो पर्यटन, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक तत्व है, इससे 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के उठाता है, ठीक है। जो एक्सपर्ट होते हैं ना, तो वो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको जो है चीज़ों को आपने कितना जानने का प्रयास किया है। तो शासनिक प्रशासनिक ढांचे को आपको सबसे बाद में पढ़ना है, इसको ना कि पहले पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत सरल है, इसको याद करना बहुत आसान है। जो भारी चीज़ है उसको आप पहले पढ़ लीजिए, और जो सरल है उसको आप बाद में पढ़िए, क्योंकि वो लंबे समय तक याद रहेगी। और इसको पढ़ना कोई जो है ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप 2-3 रीडिंग लगाएंगे, आपका बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी चीज़ें। इसके अलावा जो लास्ट वाला टॉपिक है मापतोल विज्ञान, मापतोल विज्ञान से क्वेश्चन पूछता है आयोग, लेकिन जो है क्वेश्चन कम पूछे जाने की संभावना रहती है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए हमने आज चर्चा कर ली 13 टॉपिक के बारे में, ठीक है। 13 टॉपिक हमने आज डिस्कस किया, मेनली किस तरह से आपको तैयार करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगा। अब की बार मैं आपको हिंदी के बारे में डिस्कस करूँगा कि हिंदी को आपको कैसे तैयार करना चाहिए, और उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीएस पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ हमने उत्तराखंड के बारे में बात करी क्योंकि ये उसका वेटेज जो है ज़्यादा होता है, 40 नंबर का वेटेज है अकेला। तो सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं यहीं से खींचे जा सकते हैं। अगर आप 30+ लेकर आते हैं तो बहुत अच्छे शानदार नंबर माने जाते हैं वो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आती रहेंगी वीडियो। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।